नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपके सारे सवालों का जवाब देगा और आपके दिमाग में चल रहे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लाखों युवा हर साल रेलवे में जाने का सपना देखते हैं। कोई सोचता है यार रेलवे ग्रुप डी में घुस जाओ तो लाइफ सेट हो जाएगी, और कोई तो एनटीपीसी को अपना अल्टीमेट गोल मानता है। लेकिन आपने कभी सोचे कि इन दोनों का असली किंग कौन है? कौन सी जब आपको असली पावर, असली पैसा और असली इज्जत देगी? दोस्तों, आज सिर्फ हम बात नहीं करेंगे बल्कि एक एक पॉइंट को पूरा बारीकी से समझेंगे। सैलरी से लेकर के पावर तक, एजुकेशन से लेकर के करियर ग्रोथ तक, हर एक चीज को एक्सपोज करेंगे जो आपको जानना जरूरी है। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, यह वीडियो आपके लाइफ का डिसीजन मेकर बनने वाला है। अगर आप भी रेलवे में नौकरी लेना चाहते हो या सिर्फ फिर जानना चाहते हो कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि आज जो सच बाहर आएंगे वह आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार जंग को और जानते हैं आपके लिए रेलवे का नौकरी परफेक्ट है या नहीं। और दोस्तों, कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और सरकारी नौकरी में आने का ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सैलरी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जंग का पहला राउंड शुरू करते हैं, सैलरी का महामुकाबला। आप लोग इधर देख सकते हो सैलरी अर्थात वेतन। सैलरी के मामले में आरआरबी एनटीपीसी स्पष्ट रूप से आगे है। अब कैसे, तो वह नीचे देखिए। आज के इस वीडियो में आपके माइंड में जितना भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर होने वाला है, और इतना डिटेल में आपको पूरा यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो यह वीडियो देखने के बाद आप जा करके सर्च जरूर कीजिएगा। अब इधर देखिए, सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 से लेकर के 6 तक। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी की। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपकी एंट्री लेवल बेसिक सैलरी होगी 18,000, और यह सिर्फ आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। दूसरे तरफ अगर आप आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 से लेकर के 6 में सेलेक्ट होते हो, आपका स्टार्टिंग सैलरी 19,900 से लेकर के 35,400 तक होगा। उसके बाद अब इधर देखिए ग्रोस सैलरी लेवल 1 में एचआरए, बीए, टीए वगैरह जोड़ करके आपकी ग्रोस सैलरी 25,000 से लेकर के 30,000 के बीच में बन जाती है। दूसरे तरफ आरआरबी एनटीपीसी अर्थात लेवल 2 से लेकर के 6 तक की ग्रोस सैलरी 35,000 से लेकर के 65,000 प्लस तक बन जाती है। उसके बाद देखिए इनहैंड सैलरी लेवल 1 में इनहैंड सैलरी सारा काट पीट कर लगभग 22,000 से लेकर के 26,000 आपके हाथ में आएगी। और दूसरे तरफ एनटीपीसी वाले को सारा काट कूट करके 30,000 से लेकर के 55,000 तक इनहैंड सैलरी बच जाता है। और यह तो सिर्फ शुरुआती सैलरी है, इसमें ग्रेड पे नहीं जोड़ा गया है, और इसके साथ ही साथ ढेर सारी सुविधाएं भी इनको उपलब्ध करवाए जाते हैं। अगर आपको फुल डिटेल में जानना है तो मुझको कमेंट में जरूर बताएं। मैं आप लोगों के डाउट मिटाने के लिए फुल डिटेल में भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो। अब इधर देखिए नोट्स, और यह देखने के बाद आपके माइंड में जितना भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एनटीपीसी में अगर आप स्टेशन मास्टर या फिर कमर्शियल अप्रेंटिस अर्थात लेवल 6 बनते हैं तो आपकी शुरुआत ही 55,000 से लेकर के 60,000 के आसपास होती है। चलिए अब सैलरी की बात तो हो गई, पर इन नौकरियों में घुसने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी पढ़ाई आपको किस दरवाजे तक ले जाएगी, यह समझना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इधर आप लोग नंबर 2 में देख सकते हो एजुकेशन अर्थात शिक्षक योग्यता। यहाँ दोनों के लिए रास्ते अलग अलग है। सबसे पहले जान लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास या आईटीआई है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो जल्द ही सरकारी नौकरी चाहते हैं। इन शॉर्ट में समझे तो मेरे दोस्त, यह नौकरी उन लाखों युवाओं के लिए है जिन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास पास की है या फिर जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है। जी हाँ, सही सुने, सिर्फ 10वीं पास करके आप रेलवे जैसी बड़ी संस्था का हिस्सा बन सकते हो। यह उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है जो जल्दी सरकारी नौकरी में एंट्री चाहते हैं और जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई है। आप बात करते हैं एनटीपीसी की। यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग है। एनटीपीसी में 2 अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट होती है। सबसे पहले 12 पास के लिए जूनियर क्लर्क, ट्रेन क्लर्क जैसे पदों के लिए, और दूसरे तरफ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए स्टूडेंट के लिए स्टेशन मास्टर, गुड्स गाइड अर्थात ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क जैसे ऊंचे पदों में आप जा सकते हो। इसे थोड़ा सा विस्तार रूप में समझे तो अगर आपने सिर्फ 12वीं पास की है तो आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर ट्रेन क्लर्क जैसे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरे तरफ अगर आप ग्रेजुएटेड है, यानी कि आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, तो आपके लिए स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड अर्थात जिन्हें हम ट्रेन मैनेजर भी कहते हैं, या फिर कमर्शियल अप्रेंटिस या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे कई दमदार पोस्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। तो अगर आपकी पढ़ाई 10वीं या आईटीआई तक है तो आप ग्रुप डी के लिए, और अगर आप 12वीं या फिर ग्रेजुएट है तो एनटीपीसी आपके लिए ज्यादा विकल्प लेकर आता है। यहाँ पर कोई भी सीधा विजेता नहीं है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। यह आपकी एजुकेशन पर डिपेंड करता है कि आपके पास किसका डिग्री है। इतना तक आप लोग अच्छे से क्लियर हो गए। देखिए सैलरी और एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी में आने के बाद आपका काम क्या होगा, आपके पास कितनी पावर होगी, आपका रुतबा क्या होगा, यह सबसे बड़ी सवाल है। तीसरे राउंड में
देखते हैं पावर और जॉब प्रोफाइल के मामले में कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन इसे जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और आप भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर कर ले। ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन करने से क्या होगा, मैं इसका मॉडल क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वो आपके समक्ष सबसे आगे चला जाएगा। अब इधर देखिए, अगर आप पावर और ऑफिस वर्क की बात करते हैं तो एनटीपीसी बहुत ही बेहतर है। सबसे पहले जान लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। इसका जो है हाई पावर है। आप कैसे, आप लोग इधर देखिए, इसमें आप अधिकारी या फिर सुपरवाइजर लेवल पर होते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर पूरी स्टेशन इंचार्ज होते हैं और क्लर्क ऑफिस में फाइल वर्क करते हैं। इसमें व्हाइट कॉलर जॉब वाली फीलिंग आती है। इसे थोड़ा सा और भी विस्तार रूप में समझते हैं, जो आपके माइंड में जितना भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको मिलेगी असली रुतबा, असली पावर। यह एक तरीका से व्हाइट कॉलर जॉब है, जहाँ पर आप सुपरवाइजरी या फिर ऑफिसर लेवल पर काम करते हैं। यहाँ आपकी जॉब प्रोफाइल में मुख्य रूप से मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। सबसे पहले समझिए स्टेशन मास्टर के बारे में। स्टेशन मास्टर पूरे रेलवे स्टेशन का इंचार्ज होते हैं। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ट्रेन को सिग्नल देना, स्टाफ को मैनेज करना, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह सभी स्टेशन मास्टर का काम होता है। ये तो हो गया स्टेशन मास्टर का काम। आप जानिए ट्रेन मैनेजर का काम। ट्रेन मैनेजर का काम मालगाड़ी को मैनेज करना और उस ट्रेन को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना होता है। फिर आता है कमर्शियल अप्रेंटिस का काम। कमर्शियल अप्रेंटिस कमर्शियल डिपार्टमेंट में बुकिंग करता है, टिकट चेक करता है और रिवेन्यू से जुड़े काम भी वही करते हैं। फिर क्लर्क का काम ऑफिस में फाइल वर्क, डाटा एंट्री और रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना होता है। इन शॉर्ट में समझे तो आरआरबी एनटीपीसी में आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, स्टाफ को मैनेज करते हैं और आपके पास एक अलग ही अथॉरिटी होती है। इसलिए पावर और रुतबे के मामले में एनटीपीसी ग्रुप डी से मीलों आगे है। आप जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी का पावर और काम क्या होता है। यह एक सहायक हेल्पर की नौकरी है। इसमें ट्रैक मेंटेनेंस, सिग्नल हेल्प या कोच की सफाई व मेंटेनेंस जैसे शारीरिक मेहनत वाले काम होते हैं। इसे ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। आने की जो हमारे भाई बहन अभी 10वीं पास किए, जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, वह रेलवे की रीढ़ की हड्डी होती है। इनके जॉब प्रोफाइल में मुख्य रूप से फिजिकल वर्क होता है, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर का काम होता है पटरियों की देखभाल करना और मरम्मत करना। उसके बाद असिस्टेंट पॉइंटमेंट की काम ट्रेनों को सही ट्रैक पर भेजने में मदद करना। और असिस्टेंट लोको सेट व डिपोट का काम इंजन या कोच की साफ सफाई व मेंटेनेंस में सहायता करना। यह एक तरह से ब्लू कॉलर जॉब है, जहां आपको सीधा मैदान में उतरकर पसीना बहाना होता है। यहाँ पर पावर जैसे कोई खास चीज नहीं होती, बल्कि आप एक सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम करते हैं। लेकिन भैया सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी होता है। अगर आपके पास सरकारी नौकरी में प्यून का भी जॉब है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आपका सोसाइटी में रिस्पेक्ट ही अलग हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आज की नौकरी नहीं, भविष्य में आप कहां तक पहुंच सकते हैं, यह देखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अब बात करते हैं कैरियर ग्रोथ और पेंशन की। कौन सी जॉब आपको तेजी से ऊपर ले जाएगी। सबसे पहले जान लेते हैं एनटीपीसी की। इसमें प्रमोशन जल्दी और बेहतर होते हैं। आप एक क्लर्क से सीनियर क्लर्क और फिर गेजेटेड ऑफिसर तक जा सकते हो। इसे थोड़ा सा विस्तार रूप में समझिए, क्योंकि इधर स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा डाउट होता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज आपके माइंड में जितना भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर होगा। देखिए, अगर आप एक जूनियर क्लर्क है तो जूनियर क्लर्क के बाद आप सीनियर क्लर्क, फिर चीफ क्लर्क और आगे चल के गेजेटेड ऑफिसर, जैसे कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं। या फिर आप एक स्टेशन मास्टर है तो आगे चल के स्टेशन कलेक्टर, चीफ कलेक्टर और फिर आगे चल के एरिया ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर इंटरनल एग्जाम और अनुभव के आधार पर आपकी तरक्की बहुत ही जल्दी होती है। इसलिए कैरियर ग्रोथ के मामले में एनटीपीसी का पल्ला भारी है। आप बात करते हैं ग्रुप डी की। यहाँ पर कैरियर की गति थोड़ी सी धीमी होती है। हालांकि आप 3 साल के नौकरी के बाद एलडीसी, जीडीसी अर्थात इंटरनल एग्जाम देकर जैसे कि क्लर्क व गार्ड पर जा सकते हैं। मतलब आप ट्रैक मेंटेनर से सीनियर ट्रैक मेंटेनर या फिर 1-2 और लेवल ऊपर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मौका है। रेलवे अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ने की चांस देती है। अगर आप 3 साल तक ग्रुप डी में जॉब कर लेते हैं तो आप एलडीसी अर्थात लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जीडीसीई अर्थात जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देकर सीधे एनटीपीसी वाले पदों जैसे कि क्लर्क और गार्ड पर जा सकते हैं। यह एक गोल्डन चांस होता है अपने पोस्ट और रुतबा बदलने का। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको मेहनत करके एग्जाम क्लियर करना होगा। आप निष्कर्ष देखिए आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर आप ज्यादा सैलरी, ऑफिस वाले जॉब और ज्यादा इज्जत चाहते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी सबसे बेस्ट है। और अगर आपकी पढ़ाई कम है, सिर्फ 10वीं, और आप बस जल्द से जल्द रेलवे में घुसना चाहते हैं तो ग्रुप डी आपके लिए एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों, हमने हर एक पहलू पर गहराई से बात कर ली। सैलरी,
एजुकेशन, पावर, जॉब प्रोफाइल और करियर ग्रोथ। अब आपका अपना चॉइस, आपको किस में जाना है। अब आप अपनी डिग्री और इच्छे के अनुसार अपना रास्ता खुद चुने। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी पूरी डाउट क्लियर कर दी होगी। आपको समझ आ गया होगा कि आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा बेस्ट है। यह सिर्फ जॉब नहीं, यह आपके भविष्य का सवाल है और मैंने कोशिश की है कि आपको सबसे सटीक और सच्ची जानकारी मिले। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे दोस्त एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो कंफ्यूज है। उन दोस्तों के पास आपके एक शेयर से किसी का लाइफ बदल सकता है। और हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट में पूछे। मैं हर एक कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और ऐसे ही धमाकेदार और कैरियर चेंजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर कर ले, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट में डालूं वो आपके समक्ष सबसे आगे चला जाए। याद रखे दोस्तों, सक्सेस कोई रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए लगातार मेहनत, सही दिशा और सही जानकारी की जरूरी है। आज आपने सही जानकारी ले ली है, आप बस आपको सही दिशा में मेहनत करना है। उठो, जागो और अपने सपने को पूरा करो। और एक बात, आपको सबसे पहले किसका मॉडल क्वेश्चन चाहिए, आरआरबी एनटीपीसी का या फिर आरआरबी ग्रुप डी का, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए आपके कमेंट के अनुसार इसका मॉडल क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, ताकि आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए। तब तक आप अपने हिसाब से कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। अगर आपने अपना पढ़ाई स्टॉप कर दिए तो फिर आप अपने सपने से बहुत ही पीछे चले जाओगे। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना है। मैं बहुत जल्द भेटूंगा इसके मॉडल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।